गाइस बहुत टाइम बाद आज हम आ चुके हैं वेदवन, लेकिन टाइम भी नहीं, साल हो गया होगा। हाँ सच में। और आज हम इसे अलग नजर से देखेंगे क्योंकि वो सीजन अलग था, ये सीजन अलग है। यस, और ये भी है हम इतने टाइम बाद आए, चेंजेस भी हुए होंगे। और यहाँ पे आने से पहले सबसे पहले खाने का शिकार किया था नीरू बोरी और कुछ खाते हैं उसके बाद में चलेंगे। यहाँ पे हम तो खाने आए हैं, मोटिव हमारा खाने का है, घूमना तो ऐसे ही नाम है। चलो सो व्हाट वी आर ईटिंग लड्डू गरम जो भी होता है ये। तो लेट्स सी। इस कल जब हम मेला गए थे तो हमें उस कहानी से ये सीख मिली थी कि ढेर सारा साथ में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल पहले टेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ले चुके हैं हम, हमेशा की तरह हम इंसान हैं, गलती को पुतले तो गलती करते रहते हैं। यस देखो ऑर्डर दिया जा रहा है, कैसा बनाना है कैसा नहीं। दुनिया के सबसे खतरनाक वाले राम लड्डू हैं, जैसे हम राम जी ने इनको रेसिपी बताई थी, तो इसलिए तो गाइस अभी खा के अंदर आते हैं। तो गाइस अभी हम खा चुके हैं। नाउ लेट्स एंटर इन वेदवन। या इट्स एक्साइटिंग। और जब हमारे और गाइस अब हमने खा लिया है, अब हम एंटर कर रहे हैं वेदवन में। एनर्जी आ गई है। और इस बार हम थोड़ा अंधेरे होने पे आए हैं, लास्ट टाइम हम सुबह आए थे, यही डिफरेंस है। बाकी देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। तो हम एंटर हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि शो होने वाला है अभी, और बहुत भीड़ हो रही है। तो देखते हैं मैं ब्लॉग कर पाऊंगी या नहीं। शांत हो जाओ। अरे माँ आप शूट कर लो ना। ये आपके कंधे पे हाथ रखा है तो प्रॉब्लम ना। वो हाथ थक जाए तो मुझे बुला दियो। मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन चार ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे चार भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, हमारा भारत क्यों महान कला, ऐसे ही कुछ संगीत, सब्जेक्ट है, विषय है जो पूरी दुनिया विज्ञान वेदों में है। सही मायने में कॉपी कर रही है। वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य साम्य करते हैं। इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और लोकनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्मा विज्ञातस्य वरुणा ऋचा सम्मानिजत्यो छंदांसि योगिरे
तस्मात् युक्त मा विचार्यते। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती, उसे ऋग कहते हैं। हमारे समाज में पूरा वेदों के हिसाब से चलते हैं, इसी ऋग तो ये तो बहुत करते इस हैं प्रकार की रोज करते हैं। ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद वैश्य साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति 19 अक्षरों वाली है अथवा जो गद्य में है, इसे यजुर कहते हैं। अनंताक्षरावसानो यजुर। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं शुक्ल तुम लोग। कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण उतना यजुर्वेद नहीं है। गद्यात्मक है। सामवेद ज्योति ही साम है। गीतांशु समाचार। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्जित एवं उत्तरार्जित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद, अधिकार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विशेष विवेचन हुआ है। इसकी 14 शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। ओए, क्या लाइटिंग है ना, अच्छा है ना दुगु, है ना, कितना प्यारा लाइटिंग है। लाइट्स का इम्पैक्ट सामने भी है। प्राचीन काल में यहाँ फ्लैट ले नहीं हूँ, श्रुति यहाँ आने को परंपरा तैयार हो, जब ऑफिस शिफ्ट होता है तो इसी सोसाइटी में लेंगे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। जब मेरा ऑफिस शिफ्ट होगा ना, वेदों को तो मैं यहीं पे कंठस्थ फ्लैट ले किया लूँगा। और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षर बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृत पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का देखो यहाँ पे ये डुगू बैठे हैं, पीछे गुग्गू है, यहाँ नीरू है, आगे रुचि है, और मैं तो सामने हुई, सब में आनंद ले रहे हैं बैठ के। पूरी सोसाइटी में पीछे तक देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे वहाँ पे कलर्स है, लाइट्स है, और बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, बहुत सारे। देखते चलेंगे। विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित
हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका, कॉपर की दाने तथा शुद्ध दूंगा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में 5 10 10 लगाएं। ऊपर पारा मर्क्यूरी तथा 10 लौह जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्र वहन शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। ये तो ऊपर नहीं, इसको ऐसे ऐसे कर दे, सीधा कर दे। अतः अगस्त्य को कुंभोदय बैटरी ऐसे बैठ जा, ऐसे ऐसे बैठ जा, ऐसे चिल मार के। तो कुंभो उपरोक्त प्रकार से बनने तथा श्रृंखला में जोड़े गए इधर से नहीं, इधर से ही आ जा। शक्ति का उधर से मत जा, इधर से आ। करेंगे वो वहाँ से चढ़ नहीं पाएगी, बहुत ऊंचा होगा। को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। भगवान स्वामी नारायण के मंदिर में जाके, अक्षरधाम मंदिर में जाके जो हमने मतलब शो देखा था, शो नहीं एक तरह से पूरा वो कैसे परफॉर्मेंस भी नहीं कह सकते, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ थी वहाँ वो सब देखी, उसमें यही दिखाया गया था कि हिंदुस्तान विश्व में क्या वैल्यू रखता था और वेदों में भी वही सब बताया गया है। सच में दुनिया की बेस्ट स्टडी तो वेदों की स्टडी है। जीवन छोटा पड़ जाता है। सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों से बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसे प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते हैं। अक्षरधाम में ये सब देखकर आ चुके हैं। नौ तारों का सूत्र बनता है। 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पटका बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। नहीं कोई बात नहीं, चल रहा एक्चुअली वीडियो में उतना नहीं पता लगता, जितना हम यहाँ बैठे और हमें जो महसूस हो रहा है ना, वीडियो में पता नहीं लगता, बट वीडियो तुमको यार रिकमेंडेड है। उसी तरह चलता एक है बार तो जैसे यहाँ आना बनता है यार। लास्ट टाइम हम आए थे, शो देख नहीं पाए थे बिकॉज बहुत जल्दी आ गए थे, और हम आकाश सही टाइम पर आए, देखा है। सबको आगे देखना चाहिए यार। कहा गया है क्योंकि वह बड़ा
लचीला होता है। वायु पूर्ण वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, ये सब यजुर्वेद वेदों में था। और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। चीज़ें बना ली रात के लोग इसे कुछ कह नहीं पाए। यह व्यक्ति आदिया बैठे बैठे कर रही है डांस, क्योंकि वो खोती नहीं है चांस। के सामने रहते हुए सूर्य की सता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी, शक, सूर्य, कृष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा, एनर्जी, वायु मित्र, ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण, हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूँ। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में भी सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। हे सूर्य, तू ऐसे वेद से जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। एक वृक्ष आदि से अग्नि ऊर्जा। अथर्वा ऋषि ने मंथन, घर्षण, फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की। अरण नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि है। दो पत्थरों की रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। मामा ओगी वाली कहानी, पत्थरों को आग जलाने वाली। दूसरा, 6th में शुरू हुई, 6th की हिस्ट्री में है ना ये सब। हाइड्रोइलेक्ट्रिक हिस्ट्री में है ना, हिस्ट्री में हमारी तो एसएसटी है। SST में हिस्ट्री हाँ, है। SST में हिस्ट्री वाले पार्ट में है। दिखाया तो था वो प्रोजेक्ट। जमीन विद्युत हाइड्रोल का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय अग्नि, भविष्य अग्नि, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अथर्ववेद में सूर्य से पदार्थों के ये आखिरी वेद है। प्रकाशित होने अर्थात वर्ण, कलर प्राप्त होने का वर्णन है। ऋग्वेद में
सौर ऊर्जा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इसके आविष्कारक वशिष्ठ एवं भारद्वाज बतलाए गए। ऋग्वेद में सूर्य की घातक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज का वर्णन है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का वर्णन है। जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उंग जार से धीमी परत आजा आजा। मेम्ब्रेन होती है, उसी प्रकार पृथ्वी रूपी शिशु की रक्षा के लिए परमात्मा ने एक महज उंग ओजोन परत की मेरा बेटा, ये कैसी जगह है? या तो ले तो भी सकते हैं, तो ले तो भी सकता है। लेट जा, अच्छा लेट जा, मामा को देख ले। देखो हमारे डुग्गू साहब कहाँ से चढ़ के आ गए यहाँ पे हमारे पास। देखो फिसल रहे हैं, फिसल के आ रहे हैं डुग्गू साहब। और गुग्गू तो लेट ही चुकी है और डुग्गू भी यहाँ पे आ गया है। अंधेरा बहुत है, दिख नहीं रहा। ये तो बहुत अच्छा स्लाइड है ना? वेदों में पर्यावरण के संघटक तत्वों का निरूपण अनेक स्थानों पर किया गया है। पीछे कोई और बच्चा आ रहा है। वाणी, ये बच्चे औषधि, वनस्पति, ये तीनों भूमि को घेरे हुए हैं और मानव मात्र को प्रसन्नता देते हैं। अतः इन्हें छंद कहा गया है। इनके नाम और रूप अनेक है, अतः इन्हें पुरुरूपम कहा गया है। लोक को यह तत्व जीवन रक्षा के लिए दिए गए हैं। यजुर्वेद में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेद का ज्ञान सो लेते हैं, सभी के लिए दिक्कत क्या आ रही है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बल्कि अति शूद्र आदि सभी लोगों के लिए देता हूँ। इसमें अपने बीच किसी को भी असमान न समझो, किंतु सभी विद्वानों से प्रिय बनने और सभी लोगों को दान देने का यत्न करो और सदा सभी की समृद्धि की कामना करो। ये नीरू है, आगे रुचि है और हमारा डुग्गू चल के आ रहा है। ये हमारी गुग्गू है। और ये शो होता है ख़त्म और पैसा होता है हजम। ये हमारा चूहा चल के आ गया। चल पड़े फुहारे। अरे वाह भाई वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह भाई वाह। खत्म होने की इतनी खुशी। हाँ। मेरी तरफ कैमरा करना। गाइस शो खत्म होने की इतनी खुशी, मतलब नहीं इतनी खुशी हो रही है शो खत्म होने की। शो शुरू होने पे कोई नहीं चीखा, शो खत्म होने पे सब कर रहे हैं। देख लो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी कि हमने आपको पूरा शो दिखाया, सो डोंट माइंड। आओ लाइट क्यों जलाती है?
अब सीधा आगे आ जा, सीधा आगे आ जा, सीधा आगे आ जा। शो हो चुका है, अभी हम दिखाएंगे आगे का व्लॉग क्योंकि हम बहुत लेट आए हैं। यस गाइस, मेरा भाई स्लाइड कर रहा है, देखो। देखो चलो स्लाइड करो। एक मिनट दीदी आ रही, दीदी आगे जा रही है। दीदी विल शूट यू फ्रॉम हियर। दीदी आगे आ जा, अबे दीदी तो आ जाए। देखो चलो चलो। नाउ स्टार्ट। कैसे जंप भी करेगा? या चलेगा? तो गाइस अभी मैं बहुत सारे फैंटास्टिक प्लेसेस देखते हैं, देन दिखाते हैं ब्लॉग में, देखा जाएगा जो व्यू मिलेगा सब दिखाएंगे। वेदवन दर्शन तो करवा के ही रहेंगे। हो गया स्टार्ट गाइस। तो ये है मेरी वेदवन की सबसे फेवरेट प्लेस, दी पहाड़, एंड आई लव टू क्लाइंब हियर। बच्चे तो भैया बच्चे हैं, लिबड़े का कुछ भी मजा करेंगे। अबे कहाँ चढ़ गया? अबे कहाँ चढ़ गया पहाड़ पे? उसको पकड़ के, उसको भी पकड़ के रख। अबे भाग मत, भाग नहीं पाएगा, चल के आना भी मुश्किल है। फिर मैं भी देख, मैं पकड़ लूंगा कभी। खतरों की खिलाड़ी, बिना रस्सी के गुग्गू आ रही नीचे। और दुनिया है, बच्चे हैं बहुत सारे। उधर ज्यादा अपने पहाड़ वाला भी देखिए। अब देखते हैं और कहाँ जाते हैं। ये मामा ने दिखाया शॉर्टकट में, मामा के पीछे पीछे वो है उधर बाउंड्री के बाहर। आउटसाइड भी देखने हमें कुछ दिख नहीं रहा है। पहले तो बहुत कुछ हर कदम पे दिखता था, पता नहीं क्या हो गया, शायद हम रात में आए इसलिए भी हो रहा है। और एक सांस में मैं बहुत कुछ भूल गई, अब मेरे को बंद कर देना चाहिए। गाइस तो हमें मिल गई है ये मैजिकल मूर्ति, लाइक नॉट सो मैजिक, इसका साइंटिफिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है। लाइक आई विल शो यू। ये दिन में ज़्यादा अच्छे से दिखता है, बट मैं ट्राई करती हूँ। हाँ ये ऐसा ही, मैं ट्राई फॉर यू गाइस। ओ गाइस थोड़ा बहुत तो दिखेगा, ये इल्यूजन दिन की है एक्चुअली। गाइस अभी मैं पूरा ट्राई करके आपको दिखाती हूँ, अगर पूरा हुआ तो मैं आपको बताती हूँ। गाइस तो वो जैसे मैंने बोला ये इल्यूजन दिन की है, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बट कभी हम वापस दिन में भी आएंगे। और अगर आपको देखना ही है तो आप हमारा पुराना व्लॉग जाके देख लो, सिंपल। हमें तो कितना टाइम लगेगा ना वापस आने में, आप लोगों को तो बस 2 क्लिक करने हैं पुराना व्लॉग देखने के लिए। ओह नाइस, सी ये पाठशाला है, ये जो पाठशाला, पाठशाला नहीं, मस्ती की ये पाठशाला जबरदस्ती की नहीं है, पाठशाला है। ये वेदों की पाठशाला है। ये जबरदस्ती इसलिए क्योंकि सभी हो गर्मी। हाँ गाइस तो अभी फोटोज खींचते हैं, फोटो टाइम। मैं आपको सारी पॉइंट्स तक, फोटो सेशन भी मिस नहीं कर सकते ना। सो गाइस जैसे आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने 4 वेद पढ़े हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक पैरा, एंड यहाँ पे वेद का नाम भी लिखा है, ऋग्वेद। सो एकदम से देख के मेरे को नॉस्टैल्जिया हुआ। बहुत तरीके सही है बात। और ये पाठशाला जिसे हम कहते थे, ये मस्ती की पाठशाला नहीं, ये ज़बरदस्ती की पाठशाला है, क्योंकि यहाँ पे टीचर गुग्गू है। और गुग्गू चेक करिए बच्चों से कि बच्चों के बाल ठीक कटे हैं या नहीं, प्रॉपर टकले हो गए कि नहीं। मजाक की बात है। हाँ ठीक है, ये चेक कर रही है। ओके, इंस्पेक्शन ऑफिसर आए हैं, भविष्य से आए हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन करने। बेशक उसे पता नहीं यहाँ पे कितने लोग हैं, मतलब कितने उसके स्टूडेंट हैं, लेकिन वो यहाँ पढ़ा रही है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो ओके। गाइस हम ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए क्योंकि अभी रात हो रही है, एंड नो लाइट्स, नो मज़े।
एंड अभी हम जा रहे हैं मकड़ी के जाल में फंसने। उसका नाम हम तभी बताएंगे जब हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम तो मकड़ी का हमारा जाल favorite बहुत food है। पसंद है। और मकड़ी तो इतनी लेते बढ़िया हैं। होती है लोग ना, chicken- हम खा लेते हैं। लोग चिकन और हम खाना पसंद वेजिटेरियन भी है। हाँ। वी आर वेजिटेरियन एंड वी Vegetarian ईट मकड़ी मकड़ी। उधर जाके समझ आ जाएगा। तो हम आ चुके हैं मकड़ी। वो दिख रहा है, आप देख सकते हैं। मेरे को वो तो यहीं देखो। कहीं दिखेगी, मैं यहीं कहीं लगा दूंगा। ये देखो लोगो, नाइस ना? यस। मेरे को लग रहा है आप लोगों को देख के आप समझ ही गए होंगे, बिकॉज दिस इज द आइकॉनिक। अगर अभी भी नहीं समझे तो आप बहुत बड़े बुद्धू हो। चिंता की बात क्या है, नहीं तो लगा देंगे यार। अभी अंदर जाके नाम पे रिवील कर देती हूँ, वैसे तो समझ ही गए होगे। तो मैंने बहुत सारे हिंट दे दिए हैं कि हम कहाँ आ रहे हैं। काटने का आपको शौक है कि? Finally, वैसे तो मैं आपको बहुत सारे हिंट दे ही चुकी हूँ कि हम कहाँ आए हैं। इट्स मैकडॉनल्ड्स। और मैंने ली है हैप्पी मील। देखते हैं कौन सी बुक। ये देखते हैं कौन सी बुक मिलेगी। यस, अब हम आज फॉलो रुकेगा। देखते हैं फॉल बुक में कितना पैसा है, कैफे में है उसके अंदर।